दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जिसे टिमोथी फ्रेसिस ने लिखा है, जो एक अमेरिकन लेखक, एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। ये किताब हमें एक ऐसी जीवन शैली के विकल्प के बारे में बताती है जिससे हम पैसे और वक्त की आज़ादी पा सकते हैं, सैलरी के अलावा एक अतिरिक्त आय को क्रिएट करके, और खुद को फालतू कामों से बचाकर आप भी अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब उन सब के लिए है जो जीवन और काम में संतुलन बनाकर खुद के लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 घंटे का वर्क वीक 9 to 5 के जाल से निकालने के बारे में है, जिससे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आज़ादी मिलती है। इससे पहले कि हम वो जाने जो हम अपने वक्त और पैसे की आज़ादी पाने के लिए जानना चाहते हैं, लेखक के इन 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसे वो डील कहते हैं। डी फॉर डेफिनेशन। सबसे जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके नियमों को समझें। ई फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको सब कुछ रीसेट करना है और बेकार या फालतू चीजों को हटा देना है। ए फॉर ऑटोमेशन। इसके बाद वक्त है जो भी संभव हो उसे ऑटोमेट करें, यानी कि अपने आप होने वाला काम। इसको आउटसोर्स यानी कि किसी और से करवाने वाला काम भी शामिल हो सकता है। एल फॉर लिबरेशन। आखिरी में जो आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। पार्किंसन लॉ कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का मैजिक है। अगर आप किसी काम को खत्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं तो टाइम का प्रेशर आप पर उसे करने का दबाव डालता है, और आपके पास सिर्फ जरूरी चीजें करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता है। अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय दे तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और कमाल की बात है कि दोनों टेक्निकली एक दूसरे से अपोजिट हैं। 80-20 रूल कहता है कि काम के समय को लिमिट करने के लिए जरूरी कामों में अपने आप को लिमिट करें। पार्किंसन लॉ कहता है कि जरूरी कामों को करने के लिए काम के टाइम को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना, और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ कामों को पहचानना जो जरूरी भी हो और आपकी इनकम में कंट्रीब्यूशन करे। इन कामों को क्लियर डेडलाइन के साथ शेड्यूल करें और उनको बहुत टाइम ना दें। जब सही टाइम आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीजों पर काम करने के लिए, और आपको ऑर्डर देने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है, ये तय करना है इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आप इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूँ तो मैं उसे पे क्यों करूँ? ये पैसे के लिए नहीं, अपने टाइम को फ्री करने के लिए है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आज़ादी के लिए है, न कि दिन दुनिया की रोज के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन ना करें। ये बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, उनका टाइम उतना ही कीमती है जितना कि आपका। टिम फेरिसिस द्वारा द 4 आवर वर्क वीक एक क्रांतिकारी गाइड है जो काम और प्रोडक्टिविटी की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। टिम 9 to 5 के सर्कल से बचने और फ्रीडम और पूर्ति की जीवन शैली बनाने के लिए व्यवहारिक रणनीति और मानसिक बदलाव हमें देता है। वह आउटसोर्सिंग, ऑटोमेशन और उन कार्यों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। आकर्षक। टीम पाठकों को काम के साथ अपने संबंधों को रीडिफाइन करने, जीवन शैली डिजाइन को अपनाने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। द 4 आवर वर्क वीक काम और जीवन के लिए अधिक कुशल, लचीला और रिवार्डिंग इनसाइट्स चाहने वालों के लिए एक गेम चेंजिंग मैनुअल है। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि ये समरी आपको